दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो विशिष्ट प्रतिरोध को जानने से पहले हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं, जिससे आप इसकी डेफिनेशन और मात्रक और विमा है वो आसान तरीके से निकाल सके। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लिखते हैं इससे रो। जैसे हमने इस तरीके से बनाया, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और फॉर्मूला होता है रो बराबर ई अपॉन जे। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जे यहाँ पे धारा घनत्व है। यहाँ पे हमने आपको ई के बारे में भी बता चुके हैं, जे के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ ऊपर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नीचे क्या है? धारा घनत्व। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के ये अपॉन है, यानी कहेंगे अनुपात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, कितनी आसान तरीके से हमने इसकी परिभाषा लिख दी। क्या लिखा? किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व ये है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे। अतः रो बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन जे। और हमने आपको एक बार बताया था कि E बराबर होता है V अपॉन एल। साइड में लिख के दिखाएंगे, चूंकि E बराबर होता है V अपॉन एल। ये समांतर प्लेट संधारित्र में भी आपको बताया था कि V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। यहाँ पे D क्या थी? दूरी थी। यहाँ पर L क्या है? L भी दूरी है, लेकिन यहाँ पे हमने D की जगह पे L ले लिया है बस। V यहाँ पर विभवांतर है और L क्या है? दूरी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर V अपॉन एल। ये हो जाएगा E। और अगर हम J के बारे में बताएं तो J के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। J बराबर होता है I अपॉन A। यहाँ पर क्या करेंगे? E और J की वैल्यू जो ये है वो उसको पुट कर देंगे, तो आ जाएगा रो बराबर E की जगह पे क्या आ जाएगा? V अपॉन L लिख दिया। और J की जगह पे क्या आ जाएगा? I अपॉन A। देखिए, I अपॉन A जब ऊपर जाएगा, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो A अपॉन I हो जाएगा। लिख देंगे V अपॉन L गुणे में A अपॉन I। ये कैसे हुआ? देखिए, जब भी कोई ऊपर जाती है तो वो पलट जाती हैं चीजें। जैसे I अपॉन A था तो ये उल्टा हो जाएगा A अपॉन I में। तो यहाँ पर वही किया है। और ओम का नियम क्या था? R बराबर V अपॉन I। ये था ओम का नियम। ये देखिए, V अपॉन I बन रहा है। V अपॉन I, देखिए ऊपर V है, यहाँ भी ऊपर V है, नीचे I है, यहाँ पर भी नीचे I है। तो V अपॉन I की जगह पे क्या लिख देंगे? हम R लिख देंगे। तो हो जाएगा RA अपॉन में L चल रहा है, तो ये हो जाएगा रो बराबर RA अपॉन L। ये हमारी निकल आएगी विशिष्ट प्रतिरोध निकल आएगा। क्या आया है? रो बराबर RA अपॉन L। यहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध है, और A क्षेत्रफल, और L क्या है? दूरी है। और इसका अगर मात्रक निकालें तो मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मात्रक। देखिए, यहाँ पर R क्या था? प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ओम। R का मात्रक लिख दिया ओम। यहाँ पर A फॉर एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है? मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और बटे में क्या है? L। L भी दूरी है। दूरी का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो यहाँ लिख देंगे इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और बीमा तथा बीमा। अब अगर हम इसकी बीमा निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। ओम के नियम में हमने बीमा कैसे निकाली थी? ओम के नियम में बीमा थी ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2। ये थी ओम के नियम की बीमा। हमने आपको बताया था कि अगर आप ओम के नियम की बीमा याद कर लेंगे तो काफी बीमाएं आपको याद हो जाएंगी। ये ओम के नियम की बीमा थी। तो यहाँ पर क्या है? एक दूरी और है, मतलब नीचे क्या है? एक L और बढ़ जाएगा। दूरी को हम L से शो करते हैं बीमा में। तो यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, या इधर लिख देते हैं क्योंकि गुणे में ही है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही हम किससे लिखते हैं? L से। तो A की बीमा क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। अब जब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए पहली बात, ये वाले L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेगा? केवल एक L बचेगा।
देखिए यहाँ पे एक एल था, यहाँ पर दो एल थे, तो एक में से दो कट जाएगा, केवल यहाँ पे एक एल बचेगा। अब अगर हम इसको जोड़ के लिख दे क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसकी बीमा क्या निकल आएगी, एम एल कितने हो जाएंगे, 3, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -2 होती है। फिर से बता देते हैं क्या किया। ये देखिए, हमने सबसे पहले ओम के नियम की जो आर था, प्रतिरोध की बीमा रख दी। सीधी सीधी बात है, प्रतिरोध की बीमा हमने यहाँ रख दी। नीचे एल, यहाँ पर क्या है, दूरी है, दूरी को हम बीमा में एल से ही लिखते हैं, इसलिए एल से लेके यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या किया, यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा होती है एल स्क्वायर रख दी। अब ये देखिए, एक एल से यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर दो एल है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक एल बचेगा। अब गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पर दो एल है, यहाँ पर एक एल है, जुड़ के क्या हो जाएंगे, 3 एल हो जाएंगे। देखिए एम ऐसे ही रहने दिया, एल की पावर कितनी लिख दी, 3, क्योंकि 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3, इसलिए एल की पावर 3 हो जाएगी, और टी की पावर -3, ए की पावर -2 वैसे ही रहने दिया। देखिए, हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध बहुत आसान तरीके से समझाया है, और ये जो है हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, या बीमा बताइए, या इसका फॉर्मूला बताइए, तो आप ये सब लिख सकते हैं। और आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, और फिर उसके बाद ये नहीं लिखना है, केवल चूकी डाल के ये आप लिख लेंगे इतना सा, और ये भी आपको नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले परिभाषा उतारेंगे, फिर ये सब लिखेंगे, ये चूकी डाल के लिख देंगे, क्योंकि जिससे कि पता चल सके कि यहाँ पर V/L और I/A आया कहाँ से है। और फिर हम क्या करेंगे, इसका मात्रक लिख देंगे और बीमा लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।